नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। आज हम बात करेंगे बड़े मंगलवार को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ आचार्य दैवेद्य कृष्ण शास्त्री, जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से हैं, उनसे हम जानेंगे आखिरकार बड़े मंगलवार का महत्व क्या है। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। सबसे पहले मैं और हमारे दर्शक ये जानने के लिए उत्सुक है कि बड़े बड़े मंगलवार का आखिरकार महत्व हमारे देश में क्या है। जी नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत, आभार। देखिए, ऐसा है कि हमारे सनातन धर्म में 12 माह बताए गए हैं, जिसमें से जो ज्येष्ठ महीना है वो बहुत ही पावन महीना माना जाता है। ज्येष्ठ मास के बराबर कोई भी पावन मास नहीं होता है। और ज्येष्ठ में प्रायः मंगलवार का विशेष महत्व है, क्योंकि जो मंगल ग्रह है हमारी हड्डियों का कारक है, साथ साथ में हमारे जीवन में मंगल को प्रदान करने वाला है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य शौर्य मथिंदुरुच्च पदवीम शन मंगलम मंगलः। तो मंगल भगवान हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करते हैं। तो ये जो ज्येष्ठ मास का मंगलवार है, ये बड़ा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। और इस महीने में 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। टोटल 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। और जो साल का पहला मंगलवार है वो 13 तारीख को पड़ेगा। 13 तारीख को ज्येष्ठ मास की शुरुआत भी हो रही है, इसलिए बड़ा मंगलवार का विशेष महत्व है, क्योंकि मंगलवार से हमारे संपूर्ण मास की शुरुआत हो रही है और बुधवार को समापन हो रहा है। आखिरी मंगलवार प्रायः 10 जून को पड़ेगा, जिसका विशेष महत्व है। साथ साथ में आपको हम बता दें, पहला मंगलवार आपका 13 तारीख को पड़ेगा। जो दूसरा मंगलवार है वो आपका 20 तारीख को पड़ेगा। तीसरा मंगलवार 27 तारीख को पड़ेगा। और जो आपका चौथा मंगलवार है वो प्रायः 3 तारीख को पड़ेगा। और 5वां मंगलवार 10 तारीख को पड़ेगा। तो हमारे सनातन धर्म में बड़े मंगलवार के दिन प्रायः भंडारे का आयोजन किया जाता है। ज्येष्ठ मास में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो लोग पेय पदार्थ में से जल हो गया, बेल का रस हो गया, नाना प्रकार के गन्ने का रस हो गया, तो मंदिरों में भंडारा करके और विधि विधान पूर्वक जो है तो मंगलवार के दिन सभी लोगों के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे होन्तु सुखिनः की कामना से वहां पर भंडारा करते हैं। ऐसा करने से जीवन में हमारे जो भी आपदा विपदा है वो सब निवारण हो जाती है और मंगल भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और मंगलवार हनुमान जी का दिन है। हम जी बाबा, हम ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जो बड़ा मंगलवार है, जो कि जेठ माह में आता है, जैसा कि आपने बताया, तो इस मंगलवार से और बाकी पूरे साल में जो मंगलवार होता है, तो इन दोनों में आखिरकार अंतर क्या है? कैसे ये इस मंगलवार को बड़ा मंगलवार क्यों कहा जाता है? जी, इसका कारण यह है कि ज्येष्ठ महीने से लिया गया है। ज्येष्ठ महीने में एक महाभारत की कथा आती है कि जो भीम थे वो बहुत खाया करते थे, उनको भूख बहुत ज्यादा लगती थी, हमेशा भोजन को किया करते थे। तो उनको श्राप लगा था, वो एकादशी का व्रत भी नहीं कर पाते थे, मंगलवार का भी व्रत नहीं कर पाते थे। तो फिर ज्येष्ठ मास में ये कहा गया कि आप निर्जला व्रत रहोगे, क्योंकि ज्येष्ठ मास में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो अन्य मंगलवार है वो संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप में माने गए हैं, लेकिन जो ज्येष्ठ का मंगलवार है वो 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। अन्य मंगलवार में जो आप दान पुण्य व्रत करते हैं वो 1 गुना प्राप्त होता है, लेकिन इस मंगलवार का महत्व 1000 गुना ज्यादा होता है। और ये साल भर में केवल एक ज्येष्ठ महीने को ही बड़ा मंगलवार का व्रत कहा जाता है। इस दिन पूजन किया जाता है, बड़े भाव से दान पुण्य किया जाता है। इसमें जो भी हम काम करते हैं उसका 1000 गुना फल हमें ज्यादा प्राप्त होता है। जी, अब जिस तरीके से आपने एक पौराणिक कथा बताई कि भीम को ये निर्जला व्रत रखने के लिए भीम को कहा गया, तो इसी तरीके से एक लखनऊ में भी लेके एक कथा प्रचलित है कि वहां के जो वालिद साहब थे उनकी पत्नी ने भी मंगलवार का व्रत रखा था ज्येष्ठ महीने में ही, जिसके बाद से वहां पर महामारी आ गई थी। इस तरीके की कुछ कथाएं हमने सुनी है, तो उसके बारे में जरा दर्शकों। जी देखिए, हमारे सनातन धर्म में जो भी चीजें हैं वो वैज्ञानिक है। कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म अनादिकाल से विज्ञान से जुड़ा हुआ है और विज्ञान जो है सनातन का ही पुत्र है।
हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो भी आप विज्ञान को यदि लेंगे, विज्ञान के मायने से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा संपूर्ण सनातन धर्म जुड़ा हुआ है। हम लोग आजकल रिसर्च करते हैं, कहते हैं हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सर्च हमारे वेदों में, पुराणों में सर्च पहले से किया गया है। अब जो भी हम कर रहे हैं वो क्या है? रिसर्च है, उसको पुनः खोज कर रहे हैं। सर्च हमने नहीं किया, हमारे सनातन धर्म ने सर्च किया। हम तो रिसर्च करते हैं, उसी का आकलन करते हैं। तो लखनऊ के जो राजा थे, तो उनको प्रायः उनके राज में आप भूचाल आया करता था। ये उनकी मंगलवार के व्रत की परंपरा को प्रारंभ किए थे और मंगलवार को दान पुण्य करते थे। तो समस्त दोषों के परिहार के लिए ऐसा कार्य किया गया था। और ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग मंगलवार के इस व्रत में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, दान पुण्य करते हैं। हमारा सिख समुदाय है, सिख भाई बंधु है, वो बड़ी सेवा करते हैं मंगलवार के व्रत के दिन। तो इसलिए मंगल का बड़ा महत्व है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों दशरथ अधीर बिहारी, ऐसा रामायण में भी कहा गया है कि मंगल का यदि आप मंगलवार को व्रत करते हैं तो आपका भवन, आपका घर परिवार जो है तो मंगल से युक्त रहेगा और घर परिवार में समस्त अमंगल अर्थात बाधाएं जो है दूर हो जाएंगी। तो अगर अगर मैं पूजा विधि विधि की बात करूं, तो ये जो बड़ा मंगलवार है और जो बाकी जो नॉर्मल मंगलवार होते हैं, इन दोनों में पूजा पूजा में भी कोई अंतर है कि लोग जिस तरीके से पूजा करते हैं उसी प्रकार से पूजा इस मंगलवार में भी बजरंग बली की होती है? अन्य मंगलवार में तो प्रायः नियम तो यह है कि इस वाले मंगलवार को विशेष मंगलवार है, इसलिए विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए। विशेष प्रकार के पूजा करने का मतलब सुबह उठना है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अर्थात सूर्योदय से पूर्व लगभग 4 बजे के बाद से लेकर के 5:30 तक आप उठ जाइए। उठने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले हनुमान जी के समक्ष जा करके और हनुमान जी को 4 बार जल से स्नान कराना है, पैर धुलाना है, हाथ धुलाना है, इसके बाद मुख में जल पिलाना है, फिर स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है। और उसके बाद जो है तो हमारा अगला क्रम प्रारंभ होता है कि उनका श्रृंगार करना है, अर्थात उनको वस्त्र पहनाना है, लबूट पहनाना है, सिंदूर का लेपन करना है। तत्पश्चात उसके बाद में हनुमान जी को लड्डू का भोग बहुत प्रिय है और सिंदूर भी बहुत प्रिय है। उसके पीछे की कथा आती है कि सीता मैया ने थोड़ा सा सिंदूर लगा लिया था। हनुमान जी पूछे कि आप ये सिंदूर क्यों धारण करती हैं? सीता जी ने कहा कि इससे आपके जो स्वामी है राम जी हैं, इनकी आयु बढ़ जाएगी। तो हनुमान जी ने सोचा थोड़े से सिंदूर लगाने पर यदि हमारे सरकार की आयु बढ़ जाएगी तो क्यों ना मैं पूरी डिबिया को ही उठा करके लगा लूं। तो हनुमान जी ने जितना सिंदूर की डिब्बी थी उसको उठाया और अपने शरीर पर ज्येष्ठ मास में ही लेपन किए थे। ज्येष्ठ मास की कथा यह है कि जेठ के महीने पर ही उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर से लेपन कर दिया, इसलिए तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने लगा। तो सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। लड्डू का भोग लगता है, बेसन का बढ़िया लड्डू बनाया जाए, चने को घर में पीस करके घी से युक्त बढ़िया विधि विधान से लड्डू का भोग लगाए और भगवान को फल चढ़ाए। फल में भगवान को केला भी बहुत ज्यादा पसंद है, साथ साथ में आप सेब चढ़ा सकते हैं, जो भी फल है, और भगवान को भोग लगा करके धूप दीप नैवेद्य से श्रृंगार करें, आरती करें और बढ़िया विधि विधान पूर्वक सारा दिन संभव हो तो व्रत रहें, और व्रत नहीं रह सकते तो सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना है, मांस मछली मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है। इस प्रकार से विधि विधान से भी आपने मंगलवार का व्रत किया तो आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। जितना भी आपका कर्ज है, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी में लॉस है, वो सारी चीजें दूर हो जाएगी, क्योंकि मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो संसार की सभी संपदा को दिला सकता है। तो कितना भी बड़ा कर्जा हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी बड़ा दुख हो, सबका निवारण केवल हनुमान जी महाराज कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं। और ज्येष्ठ मासे सिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे, ज्येष्ठ मास का तो इतना बड़ा महत्व है कि सारे महीनों में सबसे बढ़िया महीना ज्येष्ठ का बताया गया। लेकिन ये महीना साधना का है, ये महीना भोग विलास का नहीं है, अपितु ये मास जो है ये साधना के लिए, साधक के लिए है। इसमें जितना दान पुण्य कर पाओ वो करो आप। जी, अब मैं आप एक तो देश के एक जाने माने ज्योतिषाचार्य भी है, तो ये भी कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह में जो बड़े मंगलवार है उसमें जिन लोगों का को मंगल दोष है वो अगर पूजा प्रदान करते हैं
तो उनका मंगल दोष भी वो कटता है। तो इसके लिए जिन लोगों के परिचय में मंगल दोष है या जो लोग किसी और ग्रह गोचर में घिरे हुए हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? उनको इस विशेष मंगलवार को क्या करना चाहिए? जी, इसमें जो मांगलिक दोष होता है, तो जिसकी भी कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव पे मंगल बैठा होता है, तो उनको मांगलिक दोष लगता है। तो मांगलिक दोष में विवाह में बाधाएं आती हैं, तो उनके निवारण के लिए ज्येष्ठ का जो बड़ा मंगलवार है, तो उन मंगलवार में मसूर का दान करना चाहिए। लाल अन्न यानी लाल कलर की एक मसूर की दाल आती है, उसका दान करना चाहिए। लाल सिंदूर, लाल फल अर्थात बोले तो सेव का दान कर सकते हैं। लाल मीठा, एक मोतीचूर का लड्डू आता है, बेसन का लड्डू आता है। तो लाल फल, लाल मीठा, लाल वस्त्र और लाल कलर की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सबको दान करने से जो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, जो मंगल दोष है, उसका परिहार होता है। साथ साथ में यदि संभव हो तो उज्जैन में महाकाल के बगल में मंगलनाथ का मंदिर है, वहां दर्शन करें। आपके काशी में जो है तो मंगला गौरी देवी है एक, वहां पर भी दर्शन ज्येष्ठ मास के मंगलवार को करने से मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, मांगलिक दोष शांत हो जाता है। तो ये मंगलवार में जितना संभव हो तो अनंत मूल को भी धारण करें। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार की जड़ियां बताई गई हैं, जिसमें जो मंगल की जड़ी है उसका नाम है अनंत मूल। तो अनंत मूल को धारण करें, ऐसा करने से मंगल दोष का प्रभाव दूर हो जाएगा। जी देखिए, जिस तरीके से बड़े मंगलवार को लेके हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो इसको लेके उत्तर प्रदेश में तो बड़े मंगलवार को लेके लोग जानते हैं, लेकिन मैं देश के और भी दूसरे हिस्सों की बात करूं, जैसे कि बिहार की बात करूं, झारखंड की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं या फिर राजस्थान की बात करूं, तो वहां पर बड़े मंगलवार को लेके उस तरीके से उत्सव नहीं मनाया जाता है। तो सनातन धर्म के लोगों को एकजुट करने के लिए जो बड़ा मंगलवार का जो त्योहार, जो पर्व है या त्योहार है, तो इसको एकजुट करने के लिए आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, इसके लिए तो जन जन को लाभान्वित कराने के लिए एक ऐसा प्रकल्प चलाना चाहिए। हमारे जो सनातन धर्म में जो धर्माचार्य हैं, हम सब लगे हुए हैं मंगलवार के प्रचार प्रसार में, साथ साथ में लोगों को जागरूक करने के प्रति में। इसको विशेष रूप से समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रांत के माध्यम से, ऑनलाइन डिजिटल टीवियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन अब तो काफी जागरूकता हो गई। हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सब लोग भी ट्वीट करके मंगलवार, बड़े मंगलवार की बधाई देते हैं। तो काफी लोग जागरूक हो रहे हैं और इसके लिए भंडारा करें, जन जागरूकता करें। तो ऐसा करने से प्रायः आपकी समस्याएं तो दूर होंगी, और जिसको आप प्रेरित करेंगे तो वो जो पुण्य करेगा उसका कुछ 10%, 5% लाभ हमें भी प्राप्त होगा। तो इसको प्रत्येक व्यक्ति को, सनातन धर्मावलंबियों को सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। साथ साथ में हनुमान जी का भंडारा करें, हनुमान जी को भोग प्रसाद लगाएं, जगह जगह पर रामचरितमानस का पाठ करें, अखंड सीताराम करें। यदि इतना संभव नहीं है तो प्रत्येक गली मोहल्ले में 10-20 लोग, 50 लोग, जितने लोग भी इकट्ठा हो जाए, तो केवल हनुमान चालीसा का पाठ करवा दीजिए। केवल एक एक पाठ जगह जगह पर गली मोहल्ले में होने लगे। 108 लोग मिलकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर दें, तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साकी गौरीशा। और दूसरा नियम ये भी बताया गया है, क्योंकि जो 108 बार, 100 बार, जो 7 बार पाठ कर कोई, चाहे जो कोई भी हो, ये नहीं लिखा है कि पुरुष करे, कि माता करे, कि बहन करे, जो 7 बार पाठ कर कोई भी व्यक्ति 100 बार यदि पाठ कर दे, तो जो 7 बार पाठ कर कोई छूट सुख होई, समस्त प्रकार की बात दूर हो जाते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा तो प्रत्येक प्राणियों को, और सब इकट्ठा सामूहिक जितने मंदिर है उस मंदिर में पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 5 पाठ हो पाए, 11 पाठ हो पाए, कम से कम 1 पाठ तो सबको करना चाहिए। ऐसा करने से ऑलरेडी आपकी जागरूकता आ जाएगी और लोग मंगलवार के प्रति जागरूक हो जाएंगे। जी, या आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़े मंगलवार के जो बड़ी कहानी है वो पूरे देश और समाज को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे हम किसी बड़े शख्सियत और किसी बड़े टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।